गुड मॉर्निंग सभी साथियों को एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हंसराज। अब तक की क्लास में एज टॉपिक के हमने 85 क्वेश्चन देख लिए हैं। 85 से आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। फिर से नए शानदार क्वेश्चनों के साथ मैं आया हूं। आप प्रत्येक क्वेश्चन का पहले सॉल्यूशन कीजिए। आपसे नहीं बनता है तो ही यूट्यूब पे मेरा सॉल्यूशन देखिए। अगर बनता है तो बहुत शानदार है, आपने मेहनत की और आपने बातों को समझा है। तो देखिए सबसे पहले 86 नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। विमल विवेक से जितना छोटा है वह विकास से बड़ा है। विमल विवेक से जितना छोटा है उतना ही वह विकास से बड़ा है। यदि विवेक और विकास की आयु का योग 48 वर्ष है तो विमल की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है साथियों, तो एक बात देखिए, जो पहली लाइन इसने बोल रखा है विमल विवेक से जितना छोटा है, तो विवेक से छोटा है, विवेक से छोटा है। कौन छोटा है? विमल छोटा है, विमल छोटा है। विमल विवेक से जितना छोटा है, तो विवेक की उम्र में से विमल की उम्र घटा दोगे तो वो जो छोटा छोटा है वो छोटा छोटा आ जाएगा ना। ठीक है जी, आगे वाली लाइन क्या है? उतना ही वह विकास से बड़ा है। ये विमल विवेक से तो छोटा है लेकिन ये विमल विकास से बड़ा है। विकास से क्या है? बड़ा है। दोबारा समझना, विमल विवेक से तो छोटा है लेकिन विमल विकास से बड़ा है। तो विवेक की उम्र में से विमल की उम्र घटा दोगे तो वही तो छोटापन आएगा, जितना कि वो विकास से बड़ा है। कौन बड़ा है? विमल बड़ा है। तो ये दोनों लाइनें इस पहली वाली लाइन से बनेगी। आगे देखते हैं, आगे देखना। ये विमल उस साइड में जाएगा और ये विकास इस साइड में आ जाएगा। तो विमल उस साइड में जाएगा तो विमल विमल दो बार विमल हो जाएगा, तो 2 गुणा विमल। ठीक है, विकास इस साइड में आ जाएगा तो विवेक प्लस विकास हो जाएगा। और विवेक प्लस विकास की उम्र कितनी है? 48, तो 48 लिख दी जाएगी। अब विमल का पता करने के लिए 2 का भाग दे देंगे 48 में, तो विमल बराबर कितना हो गया? विमल बराबर हो गया 24। तो इस कौन सा ऑप्शन है? दूसरा ऑप्शन है। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 30 वर्ष अधिक है। तो अगर पुत्र अक्ष का है तो पिताजी रहेगा अक्ष प्लस 30 का। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 30 वर्ष अधिक है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना होगा। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? तो 10 साल बाद में पिता की हो जाएगी अक्ष प्लस 40। ठीक है, 10 साल बाद में पुत्र को हो जाएगी अक्ष प्लस 10। 10 साल बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना होगा। तो पुत्र की आयु को 3 से गुणा करा देंगे तो पिता वाली आयु के बराबर हो जाएगा। 3 को अंदर गुणा करो तो अक्ष प्लस 40 बराबर 3 अक्ष प्लस 30। 3 अक्ष इधर 40 में से कटेगा तो 10 और उधर 3 अक्ष में से जाएगा तो 2 अक्ष। अक्ष बराबर हो गया 5। अक्ष बराबर 5 हो गया तो पुत्र की वर्तमान आयु याद करो। पुत्र की वर्तमान आयु हमने अक्ष ही मानी थी। अक्ष का मतलब क्या हो गया? 5, यानी तीसरा ऑप्शन सही है। अगले में आ जाऊं। रमेश और महेश की वर्तमान आयु का अनुपात 3:11 है। महेश सुरेश से 12 वर्ष छोटा है। 7 वर्ष बाद सुरेश की आयु 85 वर्ष होगी। यदि रमेश के पिता रमेश से 25 वर्ष बड़े हैं तो बताइए रमेश के पिता की वर्तमान आयु कितनी है। तो बहुत गजब प्रश्न पूछा गया है। तो जो जो नाम है उनको एक बार लिख लेते हैं। रमेश है, महेश है और एक कौन है? सुरेश है। दोस्तों थोड़ा सा पेन टेबलेट में कुछ दिक्कत है इसलिए ये ऐसा स्लाइड चल ही रहा है। ठीक है, तो रमेश है, महेश है, सुरेश है और बस यही है। एक ये पिताजी है। किसका पिता है ये है रमेश के पिताजी है। रमेश पहला ही पहला था, रमेश इसका पिता है ये। ठीक है, आगे अब देखो किसकी उम्र दे रखी है। महेश सुरेश से 12 वर्ष छोटा है। 7 वर्ष बाद सुरेश की आयु 85 होगी।
सुरेश की 7 साल बाद में 85 का सुरेश रहेगा, तो आज सुरेश कितना है? 7 साल बाद में तो सुरेश 85 का रहेगा, लेकिन आज सुरेश क्या 78 का है क्या, है ना। आगे, और इसने बोला महेश सुरेश से 12 वर्ष छोटा है। महेश है ना, इस सुरेश से 12 वर्ष छोटा है, तो 78 माइनस 12 कर दो। 78 माइनस 12 का मतलब कितना हो गया? 6 और 6 66। ठीक है, महेश सुरेश से 12 वर्ष छोटा है, ये बातें होगी। और एक बात हो रही है, यदि शुरू में देखो रमेश और महेश की वर्तमान आयु का अनुपात 3:11 है, तो महेश को तो देखो इन दोनों की, रमेश और महेश की वर्तमान आयु का अनुपात 3:11 करोगे ना, तो महेश को 11 भाग मिल रहे हैं, तो 11 भाग का मतलब हुआ 66। ठीक है, अब ये ऐसे राइटिंग का मैंने कारण बता ही दिया है। तो एक भाग का मतलब कितना हुआ? 6। तो रमेश को मिल रहा है 3 भाग, 3 भाग का मतलब 18 का रमेश है। आगे, और रमेश के पिता रमेश से 25 वर्ष बड़े हैं, 18 में आप 25 जोड़ दो। ठीक है, तो 18 में 25 जोड़ोगे तो 35, 45 मतलब 43 के रहेंगे इसके पिता, और 43 अपना कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। यह भी बहुत गजब प्रश्न है। रमन की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है और उसकी माता की आयु की 9/13 गुनी है। यदि तीनों की वर्तमान आयु का योग 125 वर्ष है, तो रमन की पुत्री और उसकी माता की वर्तमान आयु में कितना अंतर है? काफी गजब प्रश्न पूछा है भाई। तो रमन की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है, तो ये रमन है, ये उसकी पुत्री है, और पुत्री की आयु की 3 गुनी रमन की है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये अक्ष है, तो रमन जी 3 अक्ष का हो गया। ठीक है, रमन की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी और उसकी माता की आयु की 9/13 गुनी है। माता की आयु की 9/13 गुनी है। माता की आयु की 9/13 गुनी है, तो मतलब क्या हुआ? माता की आयु का 9/13 करते ही रमन की आ जानी चाहिए, मतलब 3 अक्ष आ जानी चाहिए। मतलब माता की कितनी होगी? ये इससे काट दोगे तो 3, माता की हो जाएगी 13 अक्ष बटा 3, तो माता की जगह लिखेंगे 13 अक्ष बटा 3। ठीक है, यहाँ पे ये 13 है, ध्यान रखना, 13 अक्ष बटा 3। यदि तीनों की वर्तमान आयु का योग 125 है, तीनों को जोड़ो अपने भी, तो 4 अक्ष प्लस 13 अक्ष बटा 3 बराबर 125। तो 4 तिया 12 अक्ष, 12 अक्ष में 13 अक्ष जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 25 अक्ष। 25 अक्ष बटा 3, 25 अक्ष से वो 125 कटेगा तो 5, तो अक्ष बराबर 5 ने नीचे वाला 3 गुना हो जाएगा तो 15। अब तो रमन की पुत्री और उसकी माता की वर्तमान आयु में कितना अंतर है? तो पुत्री तो आ गई 15 की, पुत्री तो आ गई 15 की, ये पुत्री 15 की, और माता कितने की आई? 15 लिखो। 15 में 3 का भाग लगेगा अक्ष की जगह 15, तो 5, और 5 को 13 से गुणा कराओगे तो 65, तो 65 और 15 का अंतर कितना है? 50, तो तीसरा ऑप्शन रहेगा। अगला देखते हैं। एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। 4 वर्ष बाद पुत्र और उसकी माता की आयु का अनुपात 1:2 होगा। तो बताइए पिता और माता की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? बहुत गजब प्रश्न है भाई, बहुत गजब है। एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है, तो पिता और ये उसका पुत्र, पिताजी की हो गई 5 अक्ष और पुत्र की हो गई 2 अक्ष। सॉरी दोस्तों, ये देखो ऐसी गलतियां आज हो रही है, तो इसमें आप बात को समझ रहा ना। तो पिता की 5 अक्ष और पुत्र की कितनी होगी? 2 अक्ष। 4 वर्ष बाद पुत्र और उसकी माता की वर्तमान आयु का अनुपात करने से, तो पुत्र और माता, तो ये तो पुत्र रहा और ये माता जी रही, और दोनों की आयु का अनुपात कितना है? 1:2। कब? 4 साल बाद में। तो 4 साल बाद में पुत्र की बनेगी 2 अक्ष प्लस 4,
4 साल बाद पुत्र की बनेगी 2x + 4, जो कि 1 भाग का काम कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी 4 साल बाद की उम्र पुत्र की, ये भी 4 साल बाद की उम्र पुत्र की, तो ये होगी। माता को 2 भाग मिल रहा है तो 2 भाग के लिए दोनों तरफ 2 से गुणा करा दो, तो 2 भाग के लिए दोनों तरफ 2 से गुणा कराओ तो 4x + 8 हो गई माता की। कब? 4 साल बाद में हो गई। ठीक है, तो बताइए पिता और माता की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? अगर 4 साल बाद माता की यह है तो आज माता की क्या रहेगी? 4x + 4। ये तो आज माता की है और ये आज पिता की है, तो दोनों का अनुपात क्या होगा? 5x अनुपात 4x + 4। अब ये देखो, ये 4 प्लस में ना, तो इसका कुछ नहीं हो सकता, इसलिए ये प्रश्न होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता या निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये प्लस में 4 रह गया, इसलिए x से x नहीं काट सकते आप, क्योंकि प्लस में 4 अगर गुणा होता तो कट जाता। तो ये मैंने 5 प्रश्न देखे। मैं ही जानता हूं कि मैंने कितना प्रयास किया है, पहले क्या क्या सॉफ्टवेयर में दिक्कतें आ रही है। थोड़े दिन बाद में जैसे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, अपन बदल लेंगे अपना काम करने का तरीका, डिजिटल बोर्ड वगैरह के साथ अपन आ जाएंगे, उस दिशा में प्रयास करेंगे। तो आप अपना प्यार और साथ बनाए रखिए। थोड़ी बहुत आपकी दिक्कत इस वीडियो में हुई होगी तो आप मेरी आवाज पे ध्यान देना, मैंने बोला सारा है। ठीक है, अगर पहले क्वेश्चन से देख के आ रहे हो तो आप अधिकांश प्रश्न खुद ही कर लिए होंगे। ठीक है दोस्तों, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।